हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है एंड लेट अस सी टुडे स्कॉर्पियोज व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर। सो ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है बिल्कुल भी, एंड किसी भी मैसेज को फोर्स नहीं करना है। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। एंड यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स भी देख सकते हो। इफ़ दैट रेजोनेट्स, मे बी कुछ मैसेजेस आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है, सो मे बी दोज आर फॉर यू क्रॉस वॉचर्स। बट लेट्स सी हियर, लास्ट 15 डेज या लास्ट 2 वीक्स ऑफ सितंबर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले सारे कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट द रीडिंग। वी हैव नंबर 18, दैट इज़ अ चाइल्ड। उसके बाद है हमारे पास वर्थ वेटिंग फॉर, रिलीजियस फैक्टर्स। मोनोलॉजी है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, एंड आपके टैरो कार्ड्स है 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। रिवर्सल्स मैं नहीं लूँगी बिकॉज ये ज़ोडिएक रीडिंग्स है, तो मैं यहाँ पे रिवर्सल्स लेना पसंद नहीं करती हूँ। एनीवेज, स्कॉर्पियो, पहला मैसेज जो आपके लिए है यहाँ पे, दैट इज़ यू आर फॉलोइंग द राइट डायरेक्शन। इस टाइम पे लाइफ में आप जो भी मंजिल को छूना चाह रहे हैं, आप सही जा रहे हो, आपका रास्ता सही आपने लिया है, या आप सही दिशा में अपना टारगेट सेट कर रहे हो। कुछ ब्लॉकेजेस है जो आप इस वक्त फेस कर रहे हो, स्पेशली अपने लव लाइफ में, बट ये ब्लॉकेजेस काइंड ऑफ परमानेंट ब्लॉकेजेस नहीं है, या यूनिवर्स आपको ये कंफर्मेशन देना चाहते हैं कि ये जो भी ब्लॉकेजेस है आप इनको ओवरकम कर सकते हो। ऐसी आपका लव लाइफ इस वक्त ब्लॉक्ड इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप में कुछ एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस है, जैसे लोगों का इंटरफेरेंस, या आप दोनों का एज डिफरेंस, या आप दोनों का कल्चरल डिफरेंस, या आप लोग अलग अलग शहरों में रहते हो, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो। सो एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो इस कनेक्शन को इस वक्त ब्लॉक किया हुआ है। अगर ऐसी बात नहीं है तो ये जो ब्लॉकेज है ये आपके पार्टनर या आपके अंदर से आ रहा है, जो कि है द बिलीफ सिस्टम। आप एक अच्छा खासा रिलेशनशिप के फ्यूचर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। सो आइदर इट्स अ एक्सटर्नल फैक्टर, जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं कि आप दोनों में सब कुछ ठीक है, सब बराबर है, लेकिन प्रॉब्लम बाहर से आ रहा है, बाहर से लोग, या कुछ ऐसा सिचुएशन है, ऐसा हालात है कि ब्लॉक हो गया है ये रिलेशनशिप, ये लव सिचुएशन। या फिर अगर ये इंटरनल अंदर की ब्लॉकेजेस है, तो मैं कहूँगी कि आप दोनों में से कोई एक इस कनेक्शन के फ्यूचर को इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, या इसका फ्यूचर हो पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप पहले ही हाल छोड़ रहे हो, आप कोशिश करने से पहले ही कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ आगे होना इम्पॉसिबल है। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि ये कनेक्शन अभी भी ग्रो कर सकता है, या इस कनेक्शन में अभी भी पोटेंशियल है, पर आप दोनों को थोड़ा सा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि आप दोनों इस कनेक्शन के ऊपर वर्क या एफर्ट्स डालने लगो। ये कनेक्शन इसलिए रुका हुआ है, या इस कनेक्शन इसलिए इस जगह पे है क्योंकि एनफ एफर्ट नहीं डाला गया है किसी एक जन के साइड से या दोनों के साइड से। सो ये कनेक्शन, यूनिवर्स आपको यही बोलेंगे अबाउट दिस रिलेशनशिप कि इसमें अभी भी जगह है कि ये ग्रो करे, इसमें अभी भी जगह है कि आप लोग कुछ बहुत ही अच्छा सा बिल्ड कर सको इस कनेक्शन के साथ, एक हैप्पी फ्यूचर, एक हैप्पी फैमिली, एक गुड प्रॉस्परस फ्यूचर। पर उसके लिए आप दोनों को बिलीव करना होगा, एंड आप दोनों को इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डालने होंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, मैच्योरली डील करना होगा, क्लियरली कम्युनिकेट करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा इस कनेक्शन का। अगर एक भी इंसान वो करने से
पीछे हट गए या एक भी इंसान अगर वो करना नहीं चाह रहा है, तो फिर इस कनेक्शन इतना अच्छा होते हुए भी या इतना प्रोस्पेक्ट होते हुए भी ये कनेक्शन काइंड ऑफ ऐसे ही रह जाएगा या फिर इसका कोई फ्यूचर नहीं हो पाएगा। सो ये इसका फ्यूचर आप दोनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर आप सिंगल हो, देर इज़ अ न्यू लव सिचुएशन कमिंग, लेकिन ये पर्सन और आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, एज डिफरेंसेस हो सकता है, बहुत डिफरेंसेस हो सकता है। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर कोई भी ऐसा इंसान आपको पसंद है या अगर किसी भी ऐसे सिचुएशन में आप है, तो यहाँ पे होप है, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट है, यहाँ पे पोटेंशियल है इसे ग्रो करने का या इसे कुछ अच्छा अंजाम देने का। पर वो आपके ऊपर है या आपके पर्सन के ऊपर रहेगा। अगर अभी तक ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो ये बस एक फ्यूचर मैसेज के हिसाब से आप ले सकते हैं। ओके, ऑल्सो आई एम बीइंग शोन हियर स्कॉर्पियोज दैट देयर इज़ समथिंग जो आप अभी अचीव करना चाहते हो लाइफ में। मे बी अपना पहला घर, अपनी पहली गाड़ी, अपना पहला आई डोंट नो, कुछ ड्रीम है आपका, ठीक है। एंड अगर ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है तो मैं कहूँगी ये कुछ और भी हो सकता है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए या आप गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, डोनेशंस देना चाहते हो, या आपका कोई सपना है कि आप कुछ भी एनीथिंग लाइक कुछ भी आपका सपना, कुछ भी आप करना चाह रहे हो, आपका टारगेट है, आपका गोल है, आप दिल से चाहते हो ये चीज़ आपको मिले, आप हासिल करो, आप कर पाओ। उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपको किसी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आपको एक ऐसा रास्ता चुनना होगा जो शायद इस वक्त इस वक्त नहीं, जो शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आपने जितना सोचा था शायद उससे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है रास्ता, कठिन हो सकता है रास्ता, लेकिन आपका ये जो भी ड्रीम है, एस्पिरेशन है, ये पॉसिबल है फुलफ़िल करना, एंड वो आप ही कर सकते हो। सो ये मत समझना कि ये तो इस जन्म में मैं नहीं कर पाऊँगा, इस जन्म में ये करना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली पॉसिबल है, लेकिन जो रास्ता आपको लेना पड़ेगा वो बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुमकिन है। तो ये मत सोचना कि ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, अगर आपने कठिन रास्ता लिया, अगर आपने चूज़ किया कि हाँ मेरा ड्रीम, मेरा टारगेट, मेरा गोल इतना ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं कठिन रास्ता लूँगा एंड मैं उसे अचीव करूँगा या करूँगी, देन यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, आपके करियर की जब तक बात आती है, आई सी दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ कंक्लूजन्स या एंडिंग्स जो आप कर रहे हो, एंड ये जो एंडिंग्स है ये नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव है। जैसे कि आपका कोई बड़ा सा लोन आपने लिया था जो फाइनली एंड हो रहा है, मतलब आप लोन चुका दे रहे हो। मे बी कोई ऐसा खर्चा आपका हो रहा था जो फाइनली एंड हो रहा है, एंड आप उस खर्चे के जो पैसे थे उसे आप सेव कर पा रहे हो। सो देयर इज़ सम एंडिंग्स हैपनिंग, सम लाइक आप कुछ चीज़ों को स्टॉप कर रहे हो। मे बी आप बहुत एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करते थे, आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया था, सो मे बी आप उस चीज़ को एंड कर रहे हो, उस चीज़ को, उस हैबिट को आप कंट्रोल कर रहे हो। सो वॉट एवर यू आर डूइंग हियर स्कॉर्पियोज, इट इज़ हेल्पिंग यू ग्रो, इट इज़ हेल्पिंग यू एंड समथिंग, ताकि आप कुछ बेटर कर सको, आप वही समय किसी और अच्छे काम को दे सको, आप वही पैसा किसी अच्छे काम पे लगा सको, आप वही मोटिवेशन या प्रोडक्टिविटी अपने काम पे दे सको। सो देयर इज़ समथिंग जो चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, ताकि कुछ बेटर आ सके उस जगह पे, ताकि आप इस अंधेरे से निकल के फिर से आप उजाले में जा सको। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम जब आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, द पास्ट एंड द प्रेजेंट, या प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, या पास्ट एंड द फ्यूचर, ऐसे। क्योंकि आई एम सीइंग हियर दैट आप आप अपने एक्सपीरियंसेस को बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि लाइफ में आपने क्या सीखा है। आप जिस भी मुकाम पे खड़े हो वहाँ पे आने के लिए जो स्ट्रगल था, जो संघर्ष था, वहाँ पे आपने क्या लेसन्स सीखा है, वहाँ पे आपने
वो टाइम आप कैसे गो थ्रू किए हो, ये सब आप बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो अपने करंट सिचुएशन को गो थ्रू करने के लिए, जो एक तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, देर इज़ अ आइडिया जो काफ़ी टाइम से आपके दिमाग में घूम रहा है लेकिन आप उसे अंजाम नहीं दे रहे हो, बट फाइनली आई सी दैट आप इस आइडिया के बारे में किसी से डिस्कस कर रहे हो। सो या तो प्रोफेशनल किसी से, या तो अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली के बीच में, बिकॉज फॉर सम ऑफ़ यू आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, या आपको लगता है कि समय आ चुका है कि आप इस आइडिया को, या इस जो भी ये चीज़ है, आप इसे मौका दो, आप इस चीज़ को शुरू करो। सो वॉट एवर इट इज़, आपके करियर में मुझे ग्रोथ दिख रहा है, बट उससे भी ज़्यादा मुझे दिख रहा है इस 15 दिन आप फोकस कर रहे हो किसी नई चीज़ पे, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया जॉब, कोई नया कोर्स, ट्रेनिंग वगैरह, कोई नया बिजनेस आइडिया, समथिंग दैट इज़ न्यू, समथिंग जो जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हो, क्योंकि आप इस आइडिया को आप इस आइडिया को पालना चाहते हो, आप इस आइडिया को जन्म देना चाहते हो। सो आप काइंड ऑफ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। आप मनी के ऊपर उतना ज़्यादा आपका फोकस है नहीं, क्योंकि मनी इनफ्लो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। सो आपको पैसे रिलेटेड कुछ इश्यूज नहीं आएंगे। चेंजेस आ सकते हैं ओवरऑल करियर में, बट ये पॉजिटिव चेंजेस है एंड ये चेंजेस आप खुद ही लाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही सरप्राइजिंगली आएगा या समथिंग, नो। ओवरऑल करियर बैलेंस रहेगा एंड बेसिकली आपका फोकस एक ही जगह पे रहेगा, दैट इज़ डूइंग समथिंग न्यू, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, या कुछ छोटे मोटे चेंजेस करना, वट एवर इट इज़, जो भी आपको सूट करे, कंफर्टेबल लगे। पर कुछ चीज़ें हैं स्कॉर्पियो जो अगर आप करना चाहते हो, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के करना होगा, आपको वो मुश्किल रास्ता लेना ही पड़ेगा। अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो तो वहाँ पे शॉर्टकट्स काम नहीं करेंगे। सो दैट इज़ समथिंग जो एक छोटा सा मैसेज यूनिवर्स आपके लिए छोड़ना चाहते हैं। So that is what I have for you guys. Thank you so much for watching. Take care. God bless you. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑल्सो मैं आपसे मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।